बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि पूरा पंजाब बल्कि पूरा पाकिस्तान ब्लॉक रहा एक पुरशद्दत वाक़यात की वजह से कि TLP एक मजहबी और सियासी जमात है जिन्होंने गजा मार्च का ऐलान किया और उसको रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने फोर्स इस्तेमाल की। तो ये कुछ अरसे के बाद आपके सामने वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसे एहतजाज आ जाते हैं जैसे मजहबी जमातों के हवाले से एहतजाज हैं। तो जब मजहबी जमातों के एहतजाज होते हैं तो उनके ऊपर फोर्स क्यों यूज़ होती है और ये इतने पुरतशद्दद क्यों हो जाते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। आपने देखा था इससे पहले भी जितनी बार भी जो मजहबी जमातें हैं वो जब रोड्स के ऊपर आती हैं तो एहतजाज पुरतशद्दद शक्ल इख्तियार कर लेते हैं या पुलिस इतनी फोर्स क्यों यूज़ करती है इनके ऊपर। क्या इसमें सारा पुलिस का कसूर होता है या दूसरी तरफ से भी, इसके ऊपर हम डिटेल से आज गुफ्तगू करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि दरअसल होता क्या है और ये स्टार्ट से ही लेके जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक किस तरह से मजहबी जमातों ने हमेशा से जब वो एहतजाज करती हैं और उनका एहतजाज बड़ा पुरतशद्दद क्यों हो जाता है। इसमें आप चाहे सदर अयूब खान के दौर को देख लें, तब भी मजहबी जमातों ने बहुत पुरतशद्दद वाक़यात हुए, बड़ा इतना ज़्यादा एहतजाज हुआ कि गवर्नमेंट तब्दील हो गई। इसके बाद जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तब भी यही हुआ। लब्बैक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तब भी एहतजाज किया और एहतजाज के नतीजे में पूरा मुल्क, यहाँ पे आपको पता है वज़ीराबाद तक में नेटवर्क सर्विस जाम रही। इसी तरह बिल्कुल अभी जिस तरह आप देख रहे हैं चौक चौराहों में कंटेनर लगे हुए हैं, तब भी लगे थे और आज भी लगे हुए हैं। तो ये हुकूमतों के अंदर जो खौफ है इसका जो मजहबी जमातों का वो ज़्यादा क्यों होता है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जितने भी जो मजहबी जमातों के वर्कर्स होते हैं, एक तो ये मदरसों के पढ़े हुए लोग और इनमें ज़्यादा तबका लोअर मिडिल क्लास का होता है। लोअर मिडिल क्लास का तबका होता है एक चीज़। दूसरी चीज़, जब ये बाहर निकलते हैं तो इनमें जो मजहबी तंजीमें हैं वो दीन के नाम पे लोगों को मोबिलाइज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसके जी हम नामूस रिसालत के ऊपर काम कर रहे हैं, दीन के नाम पे लोगों को मोबिलाइज करती हैं। मतलब इनमें सिर्फ उनका सियासी पहलू नहीं होता बल्कि वो अकीदे की बुनियाद पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे चलता है जो फिरका वारियत की बुनियाद पे करते हैं, सुन्नी वहाबी का जो चक्कर है, तो जो सुन्नी तंजीमें होती हैं वो भी इसमें अपना किरदार अदा करती हैं। जो अहल हदीस तंजीमें हैं, अगर कोई अहल हदीस मौलवी उठ खड़ा होता है और वो लेके चलता है तो उसके पीछे सारे अहल हदीस चलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो मसाजिद में फिर आपको पता है मिंबर उनके पास होता है, स्पीकर उनके पास होता है, लोगों को मोटिवेट करना उनके लिए आसान होता है। मतलब उनकी रूट्स जो है वो ग्रास रूट लेवल तक होती है, उनका मतलब छोटी छोटी बस्तियों तक वो हर जगह पे उनका नुमाइंदा मौजूद होता है, वो बैठा हुआ है और लोगों को वो मोटिवेट करता है और इसी तरह वो अपने लोगों को मोबिलाइज करके वो रोड्स पे ले जाते हैं। और पुरतशद्दद क्यों होता है उसके हवाले से, आप दीन के नाम पे आप कोई भी सियासी चूरन बेचते हैं ना, आप किसी को कहते हैं कि मैं आपके लिए रोड्स बना दूंगा, मैं आपके बेटे को नौकरी लगवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसमें शायद किसी को इतना चाम नजर ना आए। लेकिन जब आप किसी को कह देते हैं कि जब तुम यहाँ से निकलोगे, तुम जब रोड पे आओगे तुम्हारी जन्नत की टिकट कंफर्म है, तुम जहाद कर रहे हो, आप जब रोड के ऊपर आएंगे आप जहाद में होंगे। अगर आप यहाँ पे मारे जाते हैं, आप मतलब के जहाद किसके खिलाफ कर रहे हैं, अपनी ही फोर्सेस के खिलाफ कर रहे हैं। और आप अगर यहाँ पे मारे भी जाते हैं, आपको कोई नुकसान भी पहुँचता है तो वो आपकी बख्शिश का जरिया बनेगा। तो इस तरह के जो डिफरेंट लोगों को मतलब एक मिंबर के ऊपर बैठ के या स्पीकर के जरिए लोगों को मस्जिद में जब ये बात सुनने को मिलती है तो लोगों का एक जो इनर है वो हर बंदे का एक ईमान है ना, वो उसको जब आप किसी को यूज़ करते हैं, उसको भड़काते हैं तो वो बंदा रोड के ऊपर आ जाता है और उसकी वो फीलिंग और होती है। आम जो सियासी वर्कर होता है उसकी फीलिंग और होती है, वो अपने लीडर के लिए फॉर एग्जांपल कोई किसी भी सियासी जमात के लिए वो निकलता है, उसकी एक और फीलिंग होती है। लेकिन जब नाम होता है मजहब का, जब दीन का नाम इस्तेमाल होता है, जब आप मतलब किसी को कहें कि आप अल्लाह के नाम पे या अल्लाह के नबी के नाम पे आप बाहर निकल रहे हैं और उसको कंप्लीट उसकी ब्रेन वॉशिंग हुई हो,
तो वो हर काम करने के लिए तैयार होता है कि मुझे चाहे मुझे नुकसान पहुंच जाए, मेरी फैमिली को नुकसान पहुंच जाए, या जो मुझे रोक रहा है वो मेरा दुश्मन नहीं है बल्कि वो दीन और इस्लाम का दुश्मन है। तो जब इस तरह का ज़हन बनाया जाता है, जब इस तरह की ज़हन साजी होती है, तो एहतजाज जो है वो पुरतशद्दद हो जाया करते हैं। जब जो सबसे बड़ी कामयाबी होती है मजहबी तहरीकों की, कि जो इनके खतीब होते हैं, जो मतलब माइक जिनके हाथ में होता है, वो बड़े प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि उनका रोजमर्रा का ये काम होता है कि उन्होंने रोजाना की बुनियाद पे कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को स्पीच देनी है। तो उनके लिए ये मुश्किल काम नहीं होता उसको जो क्राउड है उसको पुल करना या उसको बिठाए रखना, तो वो उसको मोटिवेट करना जानते हैं, क्योंकि उनका रोजाना का काम है ये। वो प्रोफेशनल है इस काम में कि स्पीकर के ऊपर बोलना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को दोज़ख जन्नत के बारे में बताना, तो वो इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से लोगों को वो खींचने में कामयाब हो जाते हैं। किसी भी फिरके के जो उलमा हैं, जब वो रोड के ऊपर आते हैं तो फिर वो पूरा फिरका उनके बैक पे खड़ा होता है। वो कोशिश करता है कि अब हमारे फिरके की इज्जत का सवाल है, या अब हमें अपने उलमा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी उनकी बैक करते हैं। और इस वजह से ये एहतजाज जो हैं वो हमेशा से कामयाब होते हैं। हुकूमतें, जितनी भी हुकूमतें हैं, आपसे पिछली हुकूमतें देख लें या अभी की हुकूमत देख लें, वो आमतौर पर चालू होती हैं। वो उनकी कोशिश होती है, हाँ कोई भी सियासी पार्टी वो एहतजाज कर ले, लेकिन कोई भी मजहबी पार्टी जो है वो एहतजाज में ना आए। वो उनके लिए उनको हैंडल करना एक तो मुश्किल होता है, और दूसरा उनका जो ग्रास रूट लेवल पे, गली मोहल्ले में, हर जगह पे उनकी जड़ें होती हैं, और वो उसमें उसकी किसी भी हुकूमत की बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस भी बनते हैं। और इंटरनेशनल प्रेशर भी अगर आप देखें तो इस तरह जब वायलेंस होती है तो किसी भी मुल्क के लिए वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होती, क्योंकि इंटरनेशनल इमेज जो है वो किसी भी मुल्क का बहुत ख़राब होता है। तो इस वजह से हुकूमतें चालू होती हैं कि कोई भी मजहबी जमात जो है वो रोड के ऊपर ना आए, ना वो एहतजाज करे, ना हमें उनको रोकना पड़े। अब जब भी उनको रोका जाता है, जब वो मजहब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हर बंदा डरता है, और उनके जो वर्कर्स हैं उनकी ब्रेन वॉशिंग इस तरह से हुई होती है, वो उसको अपना जानी दुश्मन समझते हैं। हाँ, कोई भी गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट में हो। तो अब इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं करने वाली, वो ये हैं कि एहतजाज, अभी नोबल अमन अवार्ड मारिया ने लिया है, उसने भी तहरीक चलाई है, लेकिन उसने एक चीज़ क्लियर कर दी थी। उसने कहा था कि हम पुरतशद्दद नहीं होंगे। पुरतशद्दद वाक़यात की उसने नफ़ी इस हवाले से की थी, उसने कहा था तशद्दुद हमेशा जालिम को फ़ायदा देता है और मज़लूम के लिए नुकसानदेह साबित होता है। जब आप एहतजाज में पुरतशद्दद हो जाते हैं तो जालिम को दलील मिल जाती है और वो आपके ऊपर और जुल्म करता है। जब आप एहतजाज करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपने दुनिया के बहुत सारे एहतजाज देखे होंगे, कहीं पे भी पुरतशद्दद एहतजाज की गुंजाइश नहीं होती कि आप अपनी अमलाक को नुकसान पहुंचाए, आप अपनी गाड़ियों को या अपने कोई दोस्त साथी भाई जो आपके मुल्क के रहने वाले हैं उनकी गाड़ियों को जला दें, उनके शीशे तोड़ दें, या इस तरह की हरकतें, या जिस तरह से अभी रुकावटें हैं, सारे लोग परेशान थे। तो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के लिए, ये मुआशरे के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होता। ये छोटी सी जो मजहबी तहरीकें हैं उनकी कहानी थी जो आपके सामने पेश की। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।